हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूपी सुपर टीईटी के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, हकीम अजमल खां जी। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, बदरुद्दीन तैयबजी। प्रश्न नंबर 42, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? नंबर 1 है लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 43, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? विकल्प 1 है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, 14 दिन। प्रश्न नंबर 44, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है? नंबर 1 कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? कौन सी नहीं? अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा या कनारी धारा। तो प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, अगुलहास धारा। प्रश्न नंबर 46, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या मेघालय में। तो प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, सिक्किम में। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, तो प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर होगा विकल्प 1। प्रश्न नंबर 48, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी। तो प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रश्न नंबर 49, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, 1925 में। प्रश्न नंबर 50, भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान
या मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? नंबर 1 है शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 52, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का मुख्य कारण है? नंबर 1 है समाज विस्तार करना, नंबर 2 रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या अध्यापकों का विकास। प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या कोहलर ने? तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 54, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया या एप्रेक्सिया? तो प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 55, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो पहला विकल्प है एस.सी. वार्नेट, ई.एम. रोजर्स, एम.बी. माइल्स या एलन? तो प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, ई.एम. रोजर्स ने। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? हार्टोग समिति ने या यशपाल समिति ने, मेहता समिति या जाकिर हुसैन समिति? तो प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, हार्टोग समिति। परम शून्य स्थित होती है नामित स्केल में, अंतरित स्केल में, क्रमित स्केल में या अनुपातिक स्केल में? तो प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, अनुपातिक स्केल में। प्रश्न नंबर 58, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? नंबर 1 पूर्वाज्ञान, नंबर 2 व्याख्यान, नंबर 3 श्यामपट्ट और चौथा है गृह कार्य। तो प्रश्न नंबर 58 का सही उत्तर होगा विकल्प 1, पूर्व ज्ञान। प्रश्न नंबर 59, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986 में, 1992 में, 2005 या 2009? तो प्रश्न नंबर 59 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, 2005 में। प्रश्न नंबर 60, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षक द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिसमें वे उपलब्ध अधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ये परिभाषा दी गई, किसके द्वारा दी गई? S.N. मुखर्जी द्वारा, कैम्पबेल द्वारा, वेलफेयर ग्राह्य द्वारा या डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा? तो प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। प्रश्न नंबर 61, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? दूरस्थ शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 62, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, 1 और 2 दोनों,
ना तो 1 और ना ही 2। तो प्रश्न नंबर 62 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 63, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 64, ब्रेल लिपि के जनक हैं चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल या बारबियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 64 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, लुई ब्रेल। प्रश्न नंबर 65, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने, स्पिनोविच या पावलोव या बिने ने। तो प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, पावलोव ने। हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, कैटेल के द्वारा, गाल्टन के द्वारा, टर्मैन के द्वारा या पियर्सन के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर होगा विकल्प 2, गाल्टन के द्वारा। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर होगा विकल्प 4, ये सभी प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 68, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है, विकल्प 1 है नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान। संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान या नियम अधिगम। विकल्प 3 है संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। विकल्प 4 है नियम अधिगम, समस्या समाधान या संप्रत्यय अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 69, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है अनुवादन, प्रदीप्ति, उद्भावन, आयोजन। तो प्रश्न नंबर 69 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, उद्भावन। प्रश्न नंबर 70, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में या सिकंदराबाद में। तो प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर होगा विकल्प 3, कोलकाता में। थैंक यू दोस्तों।